खरगोश की चतुराई। प्रस्तुत पाठ में जंगल में रहने वाले बहुत सारे जानवर और जंगल का राजा शेर, इन सभी के बारे में कहानी द्वारा एक सीख दी गई है। पहले हम पाठ का वाचन करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। भालू, चीता, हिरण, खरगोश, बंदर, सियार, लोमड़ी सब खेलते कूदते मज़ा करते अपने दिन बिता रहे थे। जंगल में एक शेर भी रहता था। वह मौका देखकर जानवरों को मारकर खा जाता। सभी जानवर उससे डरते थे। देखिए, हमने अनुच्छेद का यहाँ पर वाचन किया है। इससे हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़े जंगल में जैसे जानवर रहते हैं, अनेक जानवरों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कि भालू, चीता, हिरण, खरगोश, बंदर, सियार, लोमड़ी। उसी प्रकार इस जंगल का एक राजा भी है। वह है शेर। तो जाहिर है जंगल के राजा शेर और इन सभी जानवरों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसी पर आधारित यह हमारी आज की खरगोश की चतुराई यह कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जंगल के राजा शेर हमें यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सारे जंगल के जानवर जैसे किसी सभा का आयोजन किया है ऐसे लग रहा है। शेर का दिमाग देखिए, उसका रहन सहन देखिए और बाकी जानवरों को देखिए कैसे चुपचाप अपने राजा के सामने बैठे हुए हैं, एक करके सभी। और राजा बहुत ही ठाठ से कैसे बैठे हुए हैं। एक बार सब जानवर मिलकर शेर के पास गए। सब ने उससे विनती की, आप तो जंगल के राजा हैं, हम रोज एक जानवर आपके पास भेज देंगे, उसको खाकर अपनी भूख मिटा लिया करें। शेर ने उनकी बात मान ली। वादे के अनुसार हर रोज एक जानवर शेर के पास जाता। शेर उसे मारकर खा जाता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह खरगोश बहुत चतुर था। उसने शेर के पास पहुंचने में बहुत देर कर दी। धीरे धीरे चलते हुए अपनी जान बचाने का तरीका सोचता रहा। उधर शेर को बहुत भूख लग रही थी। खरगोश को देखते ही वह गुर्राने लगा। उसने खरगोश से देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो समय पर आ रहा था, पर रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। वह मुझे खाना चाहता था, परंतु किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर मैं आपके पास पहुंचा हूँ। यह सुनकर शेर जोर से दहाड़ा। कौन है वह? चलो मैं भी देखूं। खरगोश चुपचाप शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, आपको देखकर वह कुएं में छिप गया है। शेर ने कुएं में झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह जोर से दहाड़ा। कुएं में उसकी अपनी आवाज गूंजी। उसने समझा कुएं में सचमुच दूसरा शेर छुपा है। मूर्ख शेर ने झट से कुएं में छलांग लगा दी। देखिए, अभी हमने इस पाठ का पठन किया। पठन के दरमियान हमें यह पता चला कि यह शेर, अन्य जानवर और चतुर खरगोश के बारे में कहानी है। चलो विस्तार से देखते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। जैसे हम आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वही जंगल के जानवर भी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक शेर भी रहता था। वह मौका देखकर जानवरों को मारकर खा जाता। सभी जानवर उससे डरते। जंगल है,
अनेक तरह के जानवर रहते हैं, तो जाहिर है वहाँ पर शेर भी है, और शेर को हम कहते हैं जंगल का राजा। लेकिन ये राजा क्या करता था? जानवरों को मारकर खा जाता था, और इसीलिए सभी जानवर उससे डरते थे। तो इस डर की वजह से सभी ने क्या किया? एक बार सब जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचे गए। सबने उससे विनती की कि हे राजा, आप तो जंगल के राजा हो, आप ऐसे सभी को एक एक मारकर खाने से बजाय हम क्या करेंगे? हम रोज एक जानवर आपके पास भेज देंगे, हम में ही सुलह कर देंगे, आज कौन जाएगा, कल कौन जाएगा, आप किसे मारकर खाओगे, ये हम अपने बीच में तय करेंगे और उस जानवर को आपके पास भेज देंगे, और उस दिन का भोजन आप करके, यानी भेजे हुए जानवर को खाकर आप अपनी भूख मिटा लिया करें। ऐसा किसने कहा? सभी जानवरों ने जंगल के राजा शेर के पास जाकर कहा। वादे के अनुसार हर रोज एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे मारकर खा जाता। जैसे सभी जानवरों ने विनती की, उस प्रकार जानवर उसके पास एक एक जानवर भेजते थे शेर के पास, और वो शेर उस जानवर को खाकर उस दिन की अपनी भूख मिटा देता था। अभी जैसे हमने कहा कि उस जंगल में सभी जानवर रहते थे, उसमें भालू, चीता, हिरण, खरगोश, बंदर, सियार, लोमड़ी, ऐसे जानवरों के हमने नाम देखे। तो एक एक करते हुए अपने खरगोश की बारी आई शेर के पास जाने की, खाने के स्वरूप। और वो खरगोश कैसा था? चतुर था। तो उसने सबसे पहले क्या किया? शेर के पास जाने में देर कर दी। मीन्स वह शेर के पास देरी से पहुंचा। जो उनका टाइम फिक्स किया हुआ होगा, जब उन्होंने कहा होगा कि हम सुबह के वक्त आएंगे, शाम के वक्त आएंगे, तब आप हमें खाइए, तो हमारे खरगोश ने, चतुर खरगोश ने क्या किया? पहले तो शेर के पास जाने में, यानी पहुंचने में ही देर कर दी। धीरे धीरे चलते हुए वो अपनी जान कैसे बचाई जाए इसके तरीके ढूंढता रहा, सोचता रहा रास्ते में। उधर शेर को बहुत भूख लग रही थी, तो जो जानवर जिस टाइम पर जाते थे उससे अगर देर हो जाए, उसी टाइम पर हमारा खरगोश अगर नहीं पहुंचा है, तो जाहिर है अभी शेर को तो बहुत जोर से भूख लगी होंगी और वो भूख से बेहाल हो गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही शेर को खरगोश दिखाई दिया, शेर को खरगोश दिखाई दिया तो वह गुर्राने लगा। हम भी हमारे घर में अगर हमारी मम्मी से कुछ मांगते हैं और वह देने में देर करती है, तो हम ऐसे हाथ पैर झटपटाने लगते हैं और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। लेकिन यह तो जंगल का राजा है, तो यह इसने क्या किया? शेर ने क्या किया? वह गुर्राने लगा, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के खरगोश की तरफ देखने लगा। उसने खरगोश से देर से आने का कारण पूछा, और फिर उसने खरगोश से पूछा कि तुम क्यों देर से आए हो। अगर यहाँ पर हम चित्र में देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि शेर यहाँ पर गुस्से से लाल हुआ है और खरगोश यहाँ पर अपने देरी से आने का कारण बता रहा है। खरगोश ने क्या कहा? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो समय पर आ रहा था। उसने एकदम लाचार, प्रामाणिक, सच्चे होने का दावा बोलकर कहा कि महाराज, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं, मैं तो अपने सीधे रास्ते से आप ही की तरफ आ रहा था। लेकिन क्या हुआ? रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया और वह मुझे खाना चाहता था। लेकिन मैंने क्या किया? किस तरह से उससे छुप छाप के पीछा छुड़ाकर आपके पास पहुंचा हूँ, क्योंकि आपको दिया हुआ वादा जो पूरा करना था। अब यह सुनकर तो शेर को लगा कि अरे, जंगल का राजा तो मैं हूँ और मेरे होते हुए यह दूसरा और कौन शेर आ गया। तो वो और भी गुस्से से लाल हो गया और उसने ये सुनकर जोर से दहाड़ा, कौन है वह? चलो मैं भी देखूं। तो शेर तो राजा है, तो जाहिर है उसे खुद पर बहुत ही गर्व था। तो बोला, ऐसा कौन सा दूसरा शेर आ गया, चलो मैं देखता हूँ। और यही हमारे चतुर खरगोश को चाहिए होता है। तो खरगोश ने क्या किया? चुपचाप शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, कहाँ पर ले गया? कुएं के पास, और बोला, महाराज, आपको देखकर वह कुएं में छिप गया है।
यह चालाकी, यह तरीका उसने कब सोचा था खरगोश ने? जब शेर के पास वो धीरे धीरे चलकर पहुंच रहा था तब। तो उसने क्या किया चतुराई से? शेर को बोला कि आपको देखकर वह शायद कुएं में छुप गया है, आपसे वो डर गया है। शेर ने कुएं में झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह जोर से दहाड़ा, कुएं में उसकी अपनी आवाज गूंजी। उसने समझा कुएं में सचमुच दूसरा शेर छुपा है और मूर्ख शेर ने झट से कुएं में छलांग लगा दी। देखिए, चतुर खरगोश ने कहा कि कुएं में छुपा है। शेर ने कुएं में झांका, शेर को अपनी परछाई दिखाई दी, यानी अपने जैसा ही चेहरा दिखाई दिया। परछाई, रिफ्लेक्शन, जब हम आईने में देखते हैं हमें हमारी ही प्रतिकृति वहां पर दिखाई देती है। सेम उसी तरह शेर को अपने जैसा ही शेर उस कुएं में दिखाई दिया। तो उसने क्या किया? वह जोर से दहाड़ा और उसको शेर जैसी ही आवाज आई। असल में तो वो आवाज शेर की ही थी, लेकिन उसे लगा कि जो कुएं में शेर है वह बोल रहा है, वह उसकी आवाज यह गूंज रही है। और उसको लगा कि सचमुच कुएं में दूसरा शेर है। तो यह जंगल का राजा शेर, उसे अपनी ताकत पर बहुत ही गर्व था। वो गुस्से से लाल बबूला हो उठा और सोचा होगा उसने कि मैं कुएं में छलांग लगाऊंगा और उस शेर को मार डालूंगा, फिर से जंगल का राजा मैं ही रहूंगा। इसी विचार से उसने क्या किया? उसने कुएं में छलांग लगा दी। झट करके वो कुएं में कूद गया। लेकिन मूर्ख शेर यह नहीं जानता था कि अगर हम पानी में छलांग लगाते हैं तो हमें कौन बचाने आएगा। जाहिर है हमें अपने जान से हाथ गंवाने पड़ेंगे, यानी हमारी जान जाएगी। यह बिना सोचे लेकिन शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और उसने अपनी जान गंवा दी। तो इस पाठ से हमें तात्पर्य यह मिलता है क्या? इस तरह बुद्धिमान खरगोश ने अपनी और अपने साथियों की जान बचा ली। तो बुद्धि और बल से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है? बुद्धि और बल से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। जिस प्रकार हमारे चतुर खरगोश ने न खुद अपनी जान बचाई बल्कि अपने सारे साथियों की, जो जंगल में रहते थे उन सभियों की जान बचाई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। हर संकट आने पर न घबराकर उसका डट से सामना करना चाहिए। इस प्रकार हमने आज यह खरगोश की चतुराई से यह सबक सीखा कि संकटों का सामना करना चाहिए, डर के भाग नहीं जाना चाहिए।